प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में मैंने पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में 3 प्रकार के थैलस के बारे में बताया था। नंबर 1 गेमेटोफाइट और हैप्लॉइड प्लांट, सेकंड कार्पोस्पोरोफाइट और डिप्लॉइड प्लांट एंड थर्ड इज टेट्रास्पोरोफाइट एंड डिप्लॉइड प्लांट। अब हम पॉलीसाइफोनिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीसाइफोनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस टाइप का होता है या विषम युग्म की प्रकार का होता है। प्लांट हिट्रोथैलिक और डायोसिस होती हैं, अर्थात मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग गैमेटोफाइट पर प्रोड्यूस होते हैं। मेल और फीमेल प्लांट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। The gametophyte are concerned with sexual reproduction which is oogamous type. Polysyphonia is heterothelic or dioecious species. The male sex organs and the female sex organs are born on different gametophytes. The male gametophyte produce male sex organs which is called as spermatangium, and the female gametophyte produce female sex organs means carpogonium. The both male and the female gametophytic plants are morphologically similar. Male reproductive organs को एंथ्रीडियम अथवा स्पर्मेटेंजिया कहते हैं। ये मेल गैमेटोफाइट के एपेक्स या शीर्ष के निकट स्थित फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट पर ग्रुप्स या समूह के अंदर विकसित होते हैं। कुछ स्पीशीज जैसे कि पॉलीसाइफोनिया लेनोसा के अंदर ट्राइकोब्लास्ट की दोनों शाखाएं स्पर्मेटेंजियम युक्त होती हैं, जबकि अधिकांशतः जातियों में केवल एक ही ब्रांच पर स्पर्मेटेंजियम ग्रुप होता है। दूसरी ब्रांच सामान्यतः रोम कारक के समान होती है, जो कि स्टेराइल होती है। स्टेराइल ब्रांचेस पुनः डिवाइड करती हैं और स्टेराइल ब्रांचेस का ही निर्माण करती हैं। एंथ्रीडियल युक्त ब्रांचेस अनब्रांच होती है या अशाखित होती हैं तथा वाइट या हल्के पीले कलर की होती हैं। प्रत्येक स्पर्मेटेंजिया में एक न्यूक्लियस एक्सिस होती है या एक सेंट्रल एक्सिस होती है, जिस पर पेरिफेरल सेल्स के रूप में स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स पाई जाती हैं। अब प्रत्येक स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स की सरफेस पर 2 to 4 स्पर्मेटेंजिया या एंथ्रीडियम स्थित होती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब स्पर्मेटेंजियम या एंथ्रीडियम का यदि स्ट्रक्चर हम देखें तो हम देखेंगे ये एक गोलाकार यूनिसेल्युलर और यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती हैं। इनकी वॉल 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होती है। इसमें से जो बाहरी लेयर है वो थिक होती है, मिडिल लेयर जिलेटिनस होती है और सबसे भीतर की जो लेयर है वो रिफ्लेक्टिव होती है या अत्यंत अपरिवर्तक होती हैं। एंथ्रीडियम या स्पर्मेटेंजियम का एक केंद्रकीय साइटोप्लाज्म मेटामॉर्फोसिस करता है और
स्पर्म या पुंमणु का निर्माण करता है। मैच्योर होने पर ये एंथीडियम या स्पर्मेटेंजिया शीर्ष के स्थान पर फट जाती है। जैसे ही ये फटती है, बहुत सारे पुंमणु जो हैं ये फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के बाद में ये स्पर्मेटियम को यदि हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर में ये पतली भित्ति युक्त होते हैं या थिन वॉल्ड होते हैं और नॉन मोटाइल टाइप्स के होते हैं, जिन्हें जल की तरंगें बहाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्त्रीदानी के मुख तक पहुंचा देती हैं। स्पर्मेटेंजियम के डेवलपमेंट के समय एक अक्षीय फर्टाइल ट्राइकोप्लास्ट की एक या दो बेसल सेल्स को छोड़कर सभी सेल्स जो है वो डिवाइड करती हैं। इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे कि मध्य साइफोन तथा पेरिसेंट्रल साइफोन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। पेरिसेंट्रल साइफोन्स की प्रत्येक कोशिका एक या अधिक बार पुनः विभाजित होती है, यानी कि इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है और एंथीडियल मदर सेल्स अथवा स्पर्मेटेंजियम मदर सेल्स बनती हैं। अब प्रत्येक स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स डिवाइड करने के पश्चात 2 से लेकर 4 तक स्पर्मेटेंजियम का निर्माण करती हैं। अब प्रत्येक स्पर्मेटेंजियम के साइटोप्लाज्म के मेटामॉर्फोसिस होने से या कायांतरण होने से एक नॉन मोटाइल स्पर्मेशियम या पुंमणु का निर्माण हो जाता है। अब हम पॉलीसाइफोनिया में फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। द फीमेल गैमेटोफाइट bears the female sex organs means carpogonium. The female trichoblast initials arise from the central siphon, 3 or 4 cells behind the apical cell. It divides repeatedly to form a reduced female trichoblast, 5 to 7 cells in height. The 3 lowermost cells of the female trichoblast divide vertically to form an ensheathing layer of pericentral cell, which are arranged in the 3 tier, one above the others. One of the pericentral cell in the middle tier on the adaxial side become the supporting cells. The latter cuts off a small initial cell at its free end, known as the procarp initials. The initial cell further divide and redivide to form a small curved 4-celled branch. These branches is called as carpogonial filament or procarp. The terminal cell of the carpogonial filament function as the carpogonium mother cells, which gets modified into the carpogonium. The carpogonium has a basal swollen portion in which the egg or female gamete is present, and a terminal cylindrical or cylinder-like portion called as trichogyne. In the meantime,
the supporting cell cut off two sterile cells, one towards its base called as basal sterile filament initials and another on one side called the later sterile filament initial. The latter divides immediately to form a two-celled lateral sterile filament. At this stage, the carpogonium is ready to fertilization. पॉलीसाइफोनिया के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कार्पोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटेंजियम के समान इनका विकास भी या डेवलपमेंट भी फीमेल गैमेटोफाइट की फर्टाइल ट्राइकोप्लास्ट पर होता है। फीमेल ट्राइकोप्लास्ट इनिशियल्स का डेवलपमेंट मेन एक्सिस के एपेक्स के 3 और 4 सेल्स के नीचे स्थित एक्सियल सेल से होता है। फीमेल ट्राइकोप्लास्ट 5 to 7 सेल्स लॉन्ग होती है। इस ट्राइकोप्लास्ट की बेसल 3 सेल्स वर्टिकल रूप से डिवाइड करती है और पेरिसेंट्रल सेल्स के 3 सोपान या 3 टायर बनाती है। ऊपरी टायर या सोपान की एडेक्सियल सेल कार्पोगोनियल फिलामेंट मदर सेल्स की तरह कार्य करती है। इसे हम सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। सपोर्टिंग सेल्स में अब ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं और 4 सेल्ड कार्पोगोनियल फिलामेंट का निर्माण हो जाता है। इसकी एपेक्स सेल्स कार्पोगोनियम में डेवलप हो जाती है। अब कार्पोगोनियम का आधारीय भाग कार्पोगाइन कहलाता है, जिसमें एग रहता है। यहाँ पर ट्राइकोगाइन ग्रीवा का भाग या नेक वाला पार्ट होता है। ट्राइकोगाइन प्रायः न्यूक्लियस रहित होता है। इस डेवलपमेंट के साथ साथ सपोर्टिंग सेल्स आधार व लेटरल साइड में एक एक स्टेराइल सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये क्रमशः बेसल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल और लेटरल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल कहलाती हैं। अब ये दोनों ही स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल सेल्स फर्टिलाइजेशन के पश्चात बेसल और लेटरल स्टेराइल फिलामेंट बनाते हैं। इस अवस्था पर कार्पोगोनियम फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाती है या तैयार हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे।